हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं शुरू कर रहा हूं एक्सरसाइज 2.4 जो बहुपद का ऐच्छिक चैप्टर है। और इसमें पहला क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक बहुपद हमें दिया हुआ है और उसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट इसका शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उसमें मान डाल के देखते हैं क्या वो शून्य यानी 0 हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन हमने लिखा है कि px इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। जहां हमको चेक करना है कि 1/2 1 और -2 इसका शून्यक है कि नहीं है। हमें इस बात को चेक कर लेना है। इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि अगर ये मान हम इसमें डाल दें, अगर हमें शून्य मिल जाता है, इसका मतलब है कि ये इसका शून्यक है। अगर हम सबसे पहले डाल के चेक करते हैं 1/2 यानी p 1/2 चेक कर रहे हैं। 1/2 चेक करने के लिए क्या करना है, हमें कोई विशेष काम नहीं करना है। सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि हमने गौर कीजिए यहाँ पे क्या किया कि x के जगह पे 1/2 डाल दिया। आपको क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां आपको 1/2 डाल देना है। एकदम कहावत है कि बुर्बक नंबर 6 जो गेहूं से बदले जौ, यानी x के जगह पे आपको 1/2 डाल देना है और कोई काम नहीं करना है। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 है तो 2, x कहा तो x के जगह पे 1/2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे फिर आ गया 1/2 होल स्क्वायर है, हमने होल स्क्वायर दिया, माइनस 5x है 1/2 दे दिया प्लस 2। अब हम इसका कैलकुलेशन कर दें 2 और इसका करें तो 1/8 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा माइनस 5/2 हो जाएगा प्लस 2 हो गया। इसको इससे काटेंगे तो 4 हुआ। यहां पे आया मेरा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब हम क्या करें, सब का एलसीएम ले लेते हैं जिससे हमें बट्टा पर का जोड़ कर लें। एलसीएम हम लेंगे तो हमें मिलेगा 4। यहां पे आ गया 1 प्लस 1 माइनस 2 दूना 4 तो 5 दूना 10 प्लस 4 दूना 8, 8 1 9 और 1 10 माइनस 10/4 कट के हमें आ गया 0, यानी p 1/2 का मान हमें 0 मिल गया। अब हम चेक कर रहे हैं p1 को चेक कर रहे हैं। अब हम p1 को चेक कर रहे हैं। p x के जगह पे 1 यानी 2, x के जगह पे फिर 1 का होल क्यूब है तो होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 का क्यूब हो गया 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3 और 2 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू हमें मिला 0। अब हम p-2 चेक कर लेते हैं। p x के जगह पे -2, देखिए 2 यहाँ x के बदले में -2 ऊपर में था हेलमेट 3 नंबर का हमने डाल दिया प्लस फिर कहा x के बदले -2, ये 2 नंबर का बेचारा हेलमेट पहना है हमने पहना दिया। फिर -5 x के जगह पे -2 प्लस 2, कुछ नहीं कर रहा है, बस x के जगह में -2 डाल दिया है। फिर 2 और ये -2 का क्यूब हो गया -8 और -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 प्लस -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2 यानी 10 2 12 और 4 यानी -16 प्लस 16 हमें मिला 0। हम देख रहे हैं कि तीनों स्थिति में जब x का मान हमने 1/2 डाला, फिर 1 डाला, फिर -2 डाला, तीनों स्थिति में है हमें x ये p में जो मान डाले px में हमें 0 मिल गया। इसका मकसद है कि ये तीनों पॉइंट जो है इस बहुपद का यानी px का शून्यक है। अब शून्यक हमें मिल गया तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसके गुणांकों के बीच संबंध बताइए और उनकी सत्यता का जांच कीजिए। तो पहले हम गुणांकों के बीच संबंध को, एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं और तीसरे को गामा मान लेते हैं। हम अल्फा कह देते हैं 1/2 को, बीटा कह देते हैं 1 को और गामा कह देते हैं -2 को।
चूंकि हमको गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, तो गुणांकों के बीच संबंध निकालने के लिए हम क्या करें, फिर अब पहले हम चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का मान हमें है 1/2 प्लस बीटा का मान है हमें 1 प्लस गामा का मान है हमें -2। हम जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, 2 यहां पे आ गया 1 प्लस 2 माइनस 4, यानी 2 और 1 3, 3 में से 4 घट के हमें मिला -1/2। अब हम फॉर्मूला पर चेक कर रहे हैं। फॉर्मूला मेरा होता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता था मेरा -b/a। अब -b यानी माइनस है तो हमने माइनस डाल दिया। अब कह रहा है b क्या होगा, b हमें यहां से छांटना होगा। a यहां है, b यहां है, एक्स स्क्वायर के पीछे नहीं कुछ है, इसका मतलब है कि इसका गुणांक 1 है, यानी यहां पे हो गया हमको 1 बाय a का मान हमें है 2। देखिए दोनों सेम हो चुका है यहां, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का संबंध सही है। फिर हम अब पहुंच रहे हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पे, यानी अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फा है मेरा 1/2 और बीटा है मेरा 1 प्लस बीटा है मेरा 1 और गामा है मेरा -2 प्लस गामा है मेरा -2 और अल्फा है मेरा 1/2। बहुत ज्यादा गर्मी है, 1/2 फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -2 और फिर इसको इससे कैंसिल कर दे तो -1, यानी -1 हमें मिला। -2 और -1 -3 हो गया, यानी ये कह सकते हैं 1/2 और -3 फिर बट्टा 1। फिर जब हम एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -5/2। अब फॉर्मूला पे चेक करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी फॉर्मूला होता था मेरा c/a। c का मान a b, c का मान है मेरे पास -5 और a का मान मेरे पास है 2, यानी ये दोनों भी सेम हो चुका है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम निकाल लेते हैं अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी अल्फा को बीटा को और गामा को तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फा है मेरे पास 1/2, बीटा है मेरे पास 1 और गामा है मेरे पास -2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें मिला -1। अब फॉर्मूला पे चेक कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फॉर्मूला होता था मेरा -d/a, -d। देखिए आप a b c और d का मान है मेरे पास -2, यानी सॉरी 2 बट्टा a का मान है मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें मिला -1। यानी हम हर एक स्थिति में देखते हैं, इस स्थिति में भी देखे दोनों सेम हो गया, इस स्थिति में भी देख रहे हैं कि दोनों सेम हो चुका है और इस स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि दोनों का दोनों सेम हो चुका है, यानी मेरी सत्यता का भी जांच हो गया। फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि px = x³ - 4x² + 5x - 2। फिर वही बात है, 2 1 और 1 को हमें चेक कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले p2 को चेक कर लेते हैं। फिर वही बात, हर x के जगह पे हमें 2 डालना है और कोई काम नहीं करना है, विशेष दिमाग लगाना ही नहीं है हमें, यानी x के जगह 2, ऊपर में 3 नंबर का हेलमेट तो हमने डाल दिया, -4 x के जगह पे 2 तो हमने डाल दिया 2 नंबर का हेलमेट प्लस 5 x के जगह पे 2 -2। अब देखिए 2 का क्यूब हो गया मेरे पास 8, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 4 को फिर 4 से करेंगे तो -16, 5 दूना 10 -2, 10 8 18 और -16 और -2 -18, हमें मिला 0। फिर हम चेक कर रहे हैं P1 को चेक कर रहे हैं, यानी हर x के जगह पे हमें 1 डाल देना है। हम डाल रहे हैं 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। 1 का क्यूब हुआ मेरे पास 1 -1 का स्क्वायर 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 5 -2। हम देख रहे हैं 5 और 1 6, ये दोनों देख सकते हैं आप, 5 और 1 6
और फिर ये -4 और -2 -6, ये हमें मिल गया 0। फिर हम चेक कर रहे हैं P1 को, P1 तो फिर वही बात है, सेम बात है, चेक तो हो गया। यानी मेरे पास ये तीनों पॉइंट इसका शून्यक है। अगर अब शून्यक है तो हम अब क्या करें, सबसे पहले इसका अल्फा, बीटा और गामा मान लें। हमने तीसरा पॉइंट नहीं चेक किया, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैंने चेक नहीं किया, चूंकि 1 था, 1 तो मैंने चेक कर लिया, तो दोबारा चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा = 2 मान लेते हैं, बीटा = 1 मान लेते हैं और गामा को हम 1 मान लेते हैं। अब हम पहले चेक कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 2 + 1 + 1, 2 1 3 और 1 4 हमें मिला। अब हम फॉर्मूला पर चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला होता था मेरा -b/a, यानी माइनस और b का मान b का मान ऑलरेडी -4 है, बट्टा a का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस दोनों सेम हो चुका है। फिर अब हम निकाल लेते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को निकाल लेते हैं। अल्फा को बीटा से गुना करना है, यानी 2 को 1 से गुना करना है, फिर +1 को 1 से, फिर +1 को 2 से। देखिए एक बार इसको, फिर एक बार इसको बीटा गामा, फिर गामा को अल्फा से। यहां लिखा हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर यहां पे 1 को 1 से किया 1 प्लस, फिर 2 को 1 से किया 2, 2 2 4 और 1 5। फॉर्मूला पर चेक कर रहे हैं अब, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगर चेक करें तो फॉर्मूला होता है मेरा c/a, c का मान a, b और c का मान मेरे पास है 5/a का मान है 1, यानी हमें मिला 5। दोनों का दोनों बराबर हो चुका है। फिर अब हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा को, बीटा को, गामा को, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 हुआ मेरे पास। अब फॉर्मूला पे आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, फॉर्मूला होता था -d/a, -d, a b c और d हमारे पास है -2 और a का मान है 1, माइनस माइनस, फिर ये दोनों बराबर हो चुका है। मतलब हमने सत्यता का जांच कर लिया और गुणांकों में हमने संबंध भी दिखा दिया। फिर हम लोग अब पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उसको लिख ले, इसके व्यापक रूप को लिख ले, यानी माना कि px = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां कंडीशन है कि a ≠ 0। उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और अगर ये त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्य क्या होगा, तो k शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसके शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा है, बीटा है और गामा है। कह रहा है शून्यकों का योगफल, हमने लिख दिया, योगफल का चिन्ह यही होता है। फिर कहा जा रहा है कि 2 शून्य को एक साथ लेकर आप क्या कीजिए, 2 शून्य को एक साथ ले लीजिए, यानी एक बार जैसे मैंने अल्फा बीटा ले लिया 2 शून्य के एक साथ, फिर बीटा गामा 2 शून्य, फिर गामा अल्फा, 2 शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, यानी फिर वहां पे योगफल हमें मांग रहा है, और उसके शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। और ये तीनों कह रहा है कि क्वेश्चन में कि क्रमशः 2 - 7 और -14 है। इसमें कहा जा रहा है क्रमशः 2 यानी 2, -7 तो -7, -14 तो -14 है। हमने तीनों को सीरियली लिख दिया। अब हमें क्या करना है, त्रिघात बहुपद के लिए मेरे पास फॉर्मूला था कि px = a × x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा × x² माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा × x, फिर उसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा। ये एविडेंस फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखिएगा।
बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। अब हम इसी पे डाल दें, यानी a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बदले में हमें यहां दिया हुआ है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का भी हमें दिया हुआ है -7, यानी हम लिख दें यहां पे -7 इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा के बदला में भी हमें दिया हुआ है -14, यानी हम देख रहे हैं कि बट्टा में कुछ नहीं है तो हमें a का मान क्या लेना पड़ेगा 1, यानी a बराबर हम क्या मान ले 1, यानी a बराबर 1 लेने पर जब a बराबर 1 लेंगे तो हमें मिलेगा px इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं एक्स क्यूब। देख सकते हैं सर, 1 से अगर इसमें ये 1 a के जगह पे हम डाल दें, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई संख्या रहता तो हम आपको दिखा देते करके, ऐसा तो है नहीं इसमें। एक्स क्यूब, फिर ये -2x स्क्वायर प्लस -7x और ये माइनस प्लस 14, यही मेरा त्रिघात बहुपद हो गया। फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कह रहा है कि इसका जो शून्यक है वो है a माइनस बी, a और a प्लस बी है। तो एक को मैं अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मान लेता हूं। यानी अगर हम इसको मान ले कि अल्फा बराबर a माइनस बी, चूंकि 3 शून्य है ही, बीटा इज इक्वल टू हम a मान ले और गामा इज इक्वल टू हम मान लेते हैं a प्लस बी, तीनों को हमने मान लिया और हमें निकालना है a और b का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला जो मेरा -b/a होता था उसके लिए, यानी अगर इससे अगर हम निकालें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मेरा बनेगा -b, मेरा काम करेगा -3, क्योंकि फॉर्मूला होता था मेरा -b/a, तो -b के जगह पे डाल दिया हमने, बट्टा a के जगह पे 1। अब हमें अल्फा का मान हमें यहाँ है, इस मान को हम डाल देते हैं, यानी a माइनस बी प्लस बीटा की जगह है मेरे पास a, तो हम डाल देते हैं a प्लस गामा के जगह पे है मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस प्लस 3, b से b कैंसिल हो गया, a और a हमें मिला 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू हमें मिला 3/3 कैंसिल होके मिला हमें 1। अब हम क्या करते हैं, फिर अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालते हैं। अगर हम इससे देखें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला मेरे पास होता था -d, तो पहले है -d कौन है मेरे पास a b c d, यानी 1, बट्टा a का मान मेरे पास क्या है 1। अब फॉर्मूला पे ही अल्फा का मान मेरे पास है a माइनस बी इंटू बीटा का मान मेरे पास है a, गामा का मान मेरे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया -a। फिर a के जगह पे हम मान डाल देते हैं। a का मान हमने कितना निकाला है, यहां हमने निकाल दिया है a का मान 1, यानी हर a के जगह पे आपको 1 डाल देना है। 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। आप देख रहे हैं कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बचेगा a 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, हमें बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमें मिला a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के जगह पे ऑलरेडी b है, b स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला -1। 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, फिर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये +1 जब RHS में जाएगा तो -1, यानी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हो गया, बचा स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, इसीलिए b बराबर
प्लस माइनस √2, यानी इसीलिए हमको मिला a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू हमें मिला प्लस माइनस √2। यही मेरा आंसर हो गया। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।